को तोहरे संग जाई भंवरवारे, को तोहरे संग जाई भंवरवा। दोस्तों आज आपको अलौकिक संतों के दर्शन कराने वाला हूं, जो पहाड़ों के अंदर गुफा में रहकर भजन साधना करते हैं। सामने देखिए, उधर हमें एक गुफा दिखाई दे रही है मिट्टी के टीले के नीचे। तो एक तेंदू का पेड़ है और पेड़ के नीचे आप देखेंगे तो हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। दर्शन करिए। और यहाँ से ठीक सामने आप देखेंगे तो एक महाराज जी का धूना और छोटी सी गुफा हमें दिखाई दे रही है। सीताराम महाराज जी। तो ये दोस्तों देखिए धूना है महाराज जी का, और यहाँ पर दो मूर्तियाँ हैं, एक इधर महाराज जी हैं। महाराज जी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? साफ सफाई हो रही है। साफ सफाई हो रही है। तो महाराज जी अभी क्या बन रहा है? चाय प्रसादी। चाय प्रसादी बन रही है। महाराज जी यहाँ पर कितने महीने हो गए आपको यहाँ पर रहते हुए? कब से रह रहे हैं यहाँ पर? तो अभी हमको रहते, पहले रामघाट में रहते थे, काल धर्मशाला में। अच्छा। वहाँ 5-6 साल रहे। अच्छा। उसके बाद आरोग्य धाम में रहे 2-3 साल। हाँ। इसी तरह घूमते घूमते कुछ दिन टाठी घाट में भी रहे। महाराज जी आप कब से भजन साधना कर रहे हैं? यहाँ पर हो गए करीब 7-8 साल से ऊपर हो। जी। महाराज जी कैसे आपको वैराग हुआ? वैराग का सब समय से होता है, समय ही ज्ञान होता है, समय ही वैराग होता है। हमारा कुछ यहाँ पर नहीं होता। दोस्तों देखिए महाराज जी की गुफा मिट्टी की बनी है। दूसरे महाराज जी यहाँ पर अभी कुछ साफ़ सफाई कर रहे हैं। और महाराज जी की कुटिया देखिए पहाड़ों के नीचे है। देखिए विशाल पहाड़ है। इस पहाड़ी के नीचे महाराज जी रहते हैं। चारों तरफ से बीहड़ घनघोर जंगल है। बिल्कुल एकांत में महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है। ये महाराज जी आपकी सेवा में आटा है, और महाराज जी आपकी सेवा में ये चावल है। ये महाराज जी आपके लिए मूंग की दाल और सरसों का तेल है महाराज जी। और ये महाराज जी हनुमान जी महाराज के लिए धूप और मसाला। आप जैसे यहाँ गुफा में रहते हैं महाराज जी, तो भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? भोजन प्रसाद की व्यवस्था, जो भी यहाँ पर भगत आते हैं यात्रा करने वाले, तो शाम सवेरे हम जहाँ दिन भर रहते हैं तो कोई ना कोई यात्री आते रहते हैं। को तोहरे संग जाई भंवरवारे, को तोहरे संग जाई भंवरवा, को तोहरे संग जाई भंवरवा, को तोहरे संग जाई। कि आवत बेरिया सबको जाने, आवत बेरिया सबको जाने, और घर घर बजाता बधाई से तारा। कि आवत बेरिया सबको जाने, और घर घर बजाता बधाई। कि जात के बेरिया को नहीं जाने, जात के बेरिया को नहीं जाने, और हंसा के ले उड़ जाई भंवरवा, को तोहरे संग जाई भंवरवा, को तोहरे संग जाई। तो दोस्तों भारत भ्रमण के दौरान महाराज जी की कुटिया में कुछ और संत पधारे हैं, इनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम महाराज जी कहाँ से पधारे? रामेश्वरम तमिलनाडु। रामेश्वरम तमिलनाडु। आप महाराज जी तमिलनाडु से हैं? तमिलनाडु। हिंदी नहीं समझते? हिंदी नहीं, कुंभ मेला। कुंभ मेला। अच्छा। तो मनता ऐसे आत्मा को ज्ञान ध्यान कोई देता नहीं है,
वो सब समय से जागृत हो जाता है। जी। ये हमारी पिछले जन्मों की कमाई रहती है, चाहे जैसे जन्म की हमारी कमाई रहती है, ऐसे ही हमारे जन्म भी ज्ञाने के बदौलत होता है मनुष्य का। तो पिछले जन्म में वो हम ज्ञानी रहे, तब यहाँ पर जितना कलयुग में जितने संत महात्मा दिखते हैं, ये सब इनकी पिछली कमाई है। इसलिए कांटा वाटा भी रखना पड़ता है, पेड़ पौधे लगे हैं कुछ। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी पहाड़ों से अपना कंडे वगैरह बीन लाते हैं, लकड़ी वगैरह प्रसाद बनाने के लिए। तो महाराज जी इसमें कंडे में भी बना लेते हैं? हाँ, इसी में बना लेते हैं हम। हाँ। अब ज़्यादा मूर्ति आ गई तो उस तरह वो करना पड़ता है ना। इसी में 2 टिक्कड़ आराम से सेंक लिए, अग्नि हो गई जी। अब बढ़िया टिक्कड़ बन जाते हैं। इसी में आलू डाल दिए, 4 पक गए। 2-4 मूर्ति हो गई तो फिर अब जो जैसा इच्छा ही राम होता है। जैसे भक्तों की खाने पीने के लिए तो हम कहें वो दूसरे में ये हो, जो जैसे बनाए खाए, अपना जैसी मूर्ति हो। श्री राम जय। दोस्तों इधर महाराज जी अपनी कुटिया में थोड़ा साफ सफाई का काम कर रहे हैं। दूसरे महाराज जी अपना भोजन प्रसाद बनाएंगे। कि जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, निज आत्म ज्ञान न जानाया। जग सारा रोगिया रे, या जग सारा रोगिया, या जग सारा रोगिया रे, निज आत्म ज्ञान न जानाया। जग सारा रोगिया रे। महाराज जी की कुटिया पूर्णतः प्राकृतिक है। देखे गुफा मिट्टी के टीला काट कर बना है, ऊपर से तिरपाल वगैरह डाल लिए हैं। चारों तरफ से आप मिट्टी ही देखेंगे। जंगलों से महाराज जी कंडे ले आए हैं, यहाँ पर अपना टिक्कर प्रसाद आज कंडों में बनाएंगे। इनमें पक जाते हैं महाराज जी? हाँ, बढ़िया टिक्कर जी। राम। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी के टिक्कर प्रसाद बनने लगे। महाराज जी कितने मोटे मोटे टिक्कर बनाते हैं। महाराज जी इसी तरह बनाया करते हैं? हाँ, ऐसे ही बढ़िया। महाराज जी 24 घंटे में एक ही बार बनाते हैं कि 2 टाइम बन जाता है? अब वैसे तो बनाते एक ही बार है, जैसे भगत आ गए तो फिर 2 भी बार बन जाता है। अच्छा, 2 बार ही बन जाता है। तो यहीं चूल्हे में कंडे में बना लिए महाराज हाँ, जी? कंडे में बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी के टिक्कर प्रसाद किस तरह से महाराज जी गुफा में रहकर भजन साधना करते हैं, अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं। यहाँ रहना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से जंगल लगा है। आप ये देखिए, बड़े बड़े पहाड़ हैं। इस तरह के जंगलों में रहकर भजन साधना करना इतना आसान नहीं रहता। फिर भी साधु महात्मा रहते हैं। यहाँ रहने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई व्यक्ति जब घर में खाने पीने रहने के लिए नहीं होता है तो आते हैं, रहते हैं, तपस्या करते जी। हैं। नहीं, वो अपने सुखों को जो लात मारता है, अपने घर में जो आग लगा करके आता है, वो जंगल में रह सकता है, बाकी नहीं रह सकता। जिसको भगवान के ही सहारे रहना, बाकी अपना बाहुबल, जब अपना अभिमान है तो उसको रहने का मतलब नहीं होता। कि महाराज जी के टिक्कर पक गए हैं, कितना खरे खरे टिक्कर पकाए हैं। अब महाराज जी आलू से क्या बनाएंगे? और इसको सिद्ध कर लेंगे। हाँ। फिर इसको बन जाएगा, नमक डाल लेंगे बढ़िया आराम से, तो तेल मसाला जो खाना होगा जिसको जो जैसी इच्छा। चोखा बनाएंगे? हाँ, तो बढ़िया बन जाएगा, पा लेंगे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, दुविधा दुर्मति चतुराई में है जन्म गया है नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया है नर तोरा रे। मानत ना मन मोरा रे, साधु मानत ना मन मोरा रे। मानत ना मन मोरा रे, साधु मानत ना मन मोरा रे।
कि यहाँ आए धन बहुत बटोरे, रे यहाँ आए धन बहुत बटोरे, कई कई लाख करोड़ा रे। यहाँ आए धन बहुत बटोरे हैं, कई कई लाख करोड़ा रे। ये संग न जावे तेरे कुछ भी, तू खुद माटी का ढेला रे। संग न जावे तेरे कुछ भी, तू खुद माटी का है ढेला रे। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन हमारा हर क्षण मृत्यु की तरफ जा रहा है, और मृत्यु और कुछ नहीं है, हिसाब देने का हमारे आखिरी दिन होता है। जी। सत्य कर्म करना और सत्य बोलना परमात्मा की सबसे बड़ी पूजा है। शब्दों की माता सरस्वती और ज्ञान के पिता गणेश होते हैं।